अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारे साथ शेयर की है शहरयार ने। शहरयार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त अदनान के साथ पेश आया था और इस वाक़ये ने हम दोनों की ज़िंदगियों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। मैं अगर चाहूँ तो इस वाक़ये को अपनी ज़िंदगी में कभी भी भुला नहीं सकता। अदनान मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम दोनों ने स्कूल में भी एक साथ ही वक्त गुजारा और कॉलेज में भी हम लोग एक साथ ही जाया करते थे। अगर मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं तो अदनान और मैं बहुत ज़्यादा बदमाशी किया करते थे। बात बात पर मोहल्ले के लोगों से उलझ पड़ते थे। अपने कॉलेज में भी हमारा यही रवैया था। ज़रा सा कोई लड़का हमसे गलती से भी टकरा जाता या ऊंची आवाज़ में बात कर लेता तो हम दोनों उसे मिलकर उसकी धुलाई कर देते थे। इस वजह से हमारे पेरेंट्स भी हमसे बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो हमें समझाते भी थे कि हमें ये हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। अदनान और मुझे लगता था कि शायद हम इस दुनिया के बहुत पावरफुल इंसान हैं और हमें किसी चीज़ से कोई डर नहीं, हमें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने कराची जाने का प्लान बनाया। कराची में मेरे एक मामू रहते थे और मैंने प्लान बनाया कि मैं छुट्टियां अपने मामू के घर जाकर गुजारूंगा और मैंने इसलिए अदनान को भी अपने साथ तैयार कर लिया कि हम दोनों वहाँ पर जाएंगे, छुट्टियां गुजारेंगे, काफ़ी सैर करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। अदनान भी मेरे साथ तैयार हो गया। हम दोनों ने कराची जाने के लिए तैयारी कर ली और अगले दिन हम लोग कराची पहुंच गए। जब हम कराची पहुंचे तो मेरे मामू और उनके बेटे ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, हमारी खूब मेहमान नवाजी की। हमने सारी रात गपशप में बातों में गुजारी। अगले दिन उठने के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया और मैंने अपने कज़न से कहा कि यार चलो हम लोग कराची की सैर करते हैं और यहाँ की जो सबसे अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर हमें लेकर चलो। तो वो भी तैयार हो गया हमारे साथ और हम तीनों लोग जो हैं वो सैर के लिए चले गए। कराची में हमारा एक हफ्ते का प्लान था और हमने 3 दिन वहाँ गुजार चुके थे और हमने खूब सैर की, काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मौज मस्ती की। अब हमारा जब वापस आने का दिन था उससे एक दिन पहले मैं, अदनान और मेरा कज़न हम तीनों सैर करने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो मेरे मामू के घर के थोड़ा सा ही आगे एक जगह थी जहाँ पर क्वार्टर्स बने हुए थे, कुछ बहुत पुराने टूटे फूटे क्वार्टर्स थे। उनकी दीवारें भी काफ़ी हद तक टूटी हुई थी, लेकिन उनका जो एक बाहर का मेन गेट था उस पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब हम उन क्वार्टरों के पास से गुजरे तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि शहरयार, ये जो क्वार्टर्स हैं ये हॉन्टेड है, यहाँ पर ना जिन रहते हैं। तो मैं और अदनान एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर हम लोग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हमने कहा, अच्छा यहाँ पर जिन रहते हैं, तो तुमने कितनी बार जिन देखे हैं, कितनी बार उनसे मुलाकात की है? तो मेरा कज़न जो था ना वो काफ़ी संजीदा होकर उसने कहा कि शहरयार, ये मजाक करने की बात नहीं, यहाँ पर वाकई जिन रहते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके साथ बहुत सारे हादसे पेश आए थे जिस वजह से उन्होंने ये क्वार्टर खाली कर दिए थे और अब ये 30 साल से क्वार्टर्स खाली ही पड़े हैं। लेकिन यहाँ से ना बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और अगर कोई रात को गलती से भी यहाँ से इनके पास से गुजर जाए या इनके अंदर चला जाए तो उसके साथ कोई बहुत ख़तरनाक हादसा हो जाता है। तो अदनान मुझसे कहने लगा, शहरयार चलो आओ हम ना इन क्वार्टर के अंदर जाके देखते हैं कौन से जिन हैं, हम भी ज़रा उनसे मुलाकात कर लें, उनको हम बताते हैं कि हम इस्लामाबाद से आए हैं स्पेशल आपको मिलने। और हम दोनों ऊंची ऊंची हंसने लग जाते हैं। तो मेरा जो कज़न था उसने मुझे कहा कि शहरयार, ये मजाक करने वाली बिल्कुल बात नहीं है, तुम लोग इसको मजाक समझ रहे हो, ये एक सीरियस बात है और तुम लोग यहाँ पर ना जाने की सोचना भी ना। तो हम दोनों, अदनान और मैं, अपने कज़न का मजाक उड़ाते हुए हम घर तक वापस आ गए। हमने सारे रास्ते उसका खूब मजाक उड़ाया। अब घर वापस आने के बाद जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो अदनान ने मुझसे कहा, यार शहरयार, मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही, मेरा दिल चाह रहा है मैं ना उन क्वार्टर में जाऊं और जाकर वहाँ पे देखूं कौन से जिन्नात वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने अदनान से कहा कि यार ये जिन्नात विनात कुछ नहीं है, ऐसे ये सब ना अफवाहें फैलाई हुई हैं लोगों ने ताकि वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर जाएं ना और सब लोग डरें। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर जिन्नात आके रहते हैं, ये सब अफवाहें हैं। तो फिर हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि सुबह जब हम वापसी के लिए स्टेशन पर जाएंगे तो हम घर से 1 घंटा पहले निकल जाएंगे और
यहाँ से हम सीधा उसको उन क्वार्टरों में जाएंगे। पहले हम उन क्वार्टरों में जाकर देखेंगे और वहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो वगैरह भी बनाएंगे ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि ये देखो भाई यहाँ पर कोई जिन वगैरह नहीं रहते, सब झूठी अफवाहें फैलाई हुई हैं। और उसके बाद जो है हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हम लोगों ने ऐसा ही किया और हम लोग जब सुबह उठे तो मेरे मामू और मेरा कज़न वो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। तो अदनान मेरी तरफ देखने लग गया, तो मैंने कहा नहीं नहीं मामू, हम लोग खुद चले जाएंगे। असल में हमारे एक फ्रेंड की कॉल आई थी, वो भी कराची आया हुआ है, तो हमने उसे मिलते हुए वापस जाना है, तो इसलिए हम घर से जल्दी निकल रहे हैं। तो मामू ने कहा चलो ठीक है बेटा, बट ध्यान से जाना। हम लोग मामू के घर से निकले और हम लोग सीधा उन क्वार्टरों में जाकर पहुँचे। अब उन क्वार्टरों की जो साइडों पे दीवारें वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई दीवारें थी, वहाँ से हम आसानी से अंदर जा सकते थे। तो मैं और अदनान हम दोनों दीवार पर लांघकर उन क्वार्टरों के अंदर चले गए। अब हम जैसे ही उन क्वार्टरों के अंदर गए तो हमें एक बहुत गंदी सी स्मेल आई, जैसे यहाँ पे कोई जानवर बहुत अरसे से मरा पड़ा हो। और हम लोग ने अपने नाक बंद कर लिए। तो मैंने अदनान से कहा कि अदनान इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो अदनान ने कहा शहरयार अपना नाक बंद कर लो, लेकिन अब हम अंदर आ ही गए हैं तो हम थोड़ी सी और आगे देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। तो जब हम अंदर गए तो अंदर जो सारे क्वार्टर्स थे, जो रूम्स वगैरह बने होते हैं, उन सब पे लॉक था और वहाँ पे फुल अंधेरा था। तो अदनान ने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन कर ली। हम लोग जैसे ही एक रूम में गए जहाँ पर लॉक नहीं लगा हुआ था, वो खुला हुआ था, तो हमने उसका जो दरवाज़ा ओपन किया तो उसमें से बहुत सारी चिमगादड़ें हम पे हमला कर दिया उन्होंने। तो हम दोनों डर गए बहुत ज़्यादा और मैं तो अब अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा डरने लग गया था। मैंने अदनान को कहा यार मुझे वाकई में डर लगने लग गया, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। अदनान ने मुझसे कहा कि चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा और आगे गए, हमने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब गंद काफ़ी पड़ा हुआ था, काफ़ी रैग्स वगैरह थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई जिन वगैरह हमें नज़र नहीं आया। तो अदनान जो है उस जगह पर अपना मोबाइल ओपन करके वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि हम ना इस जगह की वीडियो बना लेते हैं और हम इंटरनेट पे वायरल कर देंगे कि यहाँ पे ना कुछ जिन्नात वगैरह रहते हैं, तो हमारे देखना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और हम दोनों वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने लगे। हमने काफ़ी देर वहाँ पर लगा दी, तकरीबन आधा घंटा गुजर गया ही वहीं पे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन पर बैठ के वापस अपने घर आ गए। जब हम घर आए तो हम दोनों बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे थे। तो मैंने अदनान से कहा चल यार अब तू अपने घर जा और मैं भी जाता हूँ और हम दोनों आराम करते हैं। हम दोनों अपने अपने घरों में चले गए। अब जब मैं आकर लेटा तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अजीब सी पेन हो रही थी, अजीब सी थकावट, मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे थे। तो मैंने सोचा इस सफ़र की वजह से ही सब कुछ हो रहा होगा। तो मैंने पानी वगैरह पिया, चाय वगैरह पी और उसके बाद मैं अपने रूम में जाके लेट गया और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अब जब मुझे नींद आई तो उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बेड की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं और वो उनकी शक्लें बहुत भयानक है, बहुत ही ख़तरनाक शक्लें हैं। और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम हमसे मिलने आए थे ना, अब देखो हम भी तुमसे मिलने आ गए हैं। और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को हिलाने की, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा जो बॉडी है वो पैरालाइज़ हो चुकी है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और वो जो दोनों आदमी हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो उनमें से एक आदमी जो होता है ना, वो मेरी बाजू पकड़ लेता है लेफ़्ट वाली और उसको बहुत ज़ोर से दबाता है, और एक आदमी होता है वो मेरी लेफ़्ट वाली टांग पकड़ लेता है, उसको बहुत ज़ोर से दबाता है, और इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि मुझे ख्वाब में वो दर्द फ़ील हो रहा है। तो मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद एकदम से मेरी आँख खुलती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता मेरे आसपास। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने सोचा मैं उठ के पानी वगैरह पीता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ सब घर वाले सो रहे हैं आराम से। तो मैंने जब उठने की कोशिश की तो मेरी लेफ़्ट साइड जो है वो पूरी पैरालाइज़ हो चुकी थी। मेरी लेफ़्ट साइड का ना मेरी बाजू काम कर रही थी और ना ही मेरी टांग काम कर रही थी। तो मैंने थोड़ी सी अपनी गर्दन घुमाकर देखी तो मेरी जो बाजू थी उस पर बहुत अजीब से नाखूनों के निशान थे और उनमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैंने उठने की काफ़ी कोशिश की लेकिन मुझे उठा ही नहीं जा रहा था और मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को कैसे बुलाऊँ। तो मेरी जो साइड टेबल थी राइट साइड पे, मैंने उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी थी उनको हाथ से नीचे गिराया ताकि शोर और मेरे घर वाले आएँ। तो जैसे ही मैंने उन चीज़ों को नीचे गिराया तो मेरे पापा मेरे रूम में आए और उन्होंने पूछा कि शहरयार ये कैसी आवाज़ थी?
तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी आंखों से फुल आंसू आ रहे हैं और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, शहरयार बेटा क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनको इशारे से बताया कि मेरी लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही, पैरालाइज़ हो चुकी है। अब मेरे पापा बहुत परेशान हो गए और सुबह हुई तो उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह बुलाए। तो डॉक्टर्स ने देख के, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से एक ऐसा ये सब कुछ कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन मेरी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो गई और मेरा काफ़ी मुझे मेडिसिन वगैरह दी जाने लगी। लेकिन मेरी जो साइड थी वो फुल पैरालाइज़ थी, वो काम ही नहीं कर रही थी और उसको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो अदनान जो था वो मुझसे मिलने आया और वो काफ़ी परेशान था मेरे लिए। हर रोज़ जो है वो अदनान मुझसे मिलने आता था और मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आता था और काफ़ी देर तक मेरे पास बैठकर बातें वगैरह करता रहता था। मैं अदनान को बताना चाह रहा था कि वो जिन्नात वहाँ पर वाक़ई थे और ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उन जिन्नात ने ही किया है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे मुँह से कुछ वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे थे। मैं बोलने की बहुत कोशिश करता था लेकिन मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता था और मेरे दिल में एक ही ख़्याल था कि उन जिन्नात ने मुझे नुकसान पहुँचाया तो वो यकीनन अदनान को भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक दिन अदनान मुझसे मिलने नहीं आया। अब मैंने सोचा हो सकता है वो मसरूफ़ हो, कोई कहीं पे बिज़ी हो। तो 2 दिन गुज़रे तब भी अदनान नहीं आया, 3 दिन गुज़र गए लेकिन अदनान मुझसे मिलने नहीं आया। तो मेरे पापा एक दिन मेरे पास बैठे हुए थे 3 दिनों के बाद, तो मैंने उनसे पूछा इशारे से कि अदनान कहाँ है? अदनान मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तो मेरे पापा की आँखों से एकदम आंसू आने लगे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मुझे समझ आ गई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने पापा से इशारे से पूछा कि मुझे बताएँ क्या हुआ है? अदनान कहाँ पे है? तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि आज से 3 दिन पहले जब अदनान तुमसे यहाँ से मिलकर अपने घर वापस गया था और वो रात को जब अपने रूम में सोया हुआ था, तो उसके रूम में से अचानक से बहुत अजीब-सी, बहुत भयानक-सी आवाज़ें आने लगी और अदनान की सिर्फ़ चीखने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ऊँची-ऊँची। तो अदनान का भाई और उसके अब्बू जो हैं वो उसके रूम में गए, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था और अदनान अंदर चीखता जा रहा था, बहुत ज़्यादा चीख रहा था। तो जब इन्होंने रूम का दरवाज़ा तोड़ के ये अंदर गए तो अदनान वहाँ पर बेहोश पड़ा था। ये लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के 2 दिन के बाद उसे होश आया और होश आने के बाद अदनान बिल्कुल पागल हो चुका था। उसको कुछ याद नहीं था, वो किसी को पहचान नहीं रहा था। वो बस एक ही बात बोल रहा था कि वो दोनों आदमी मुझे मार देंगे, वो दोनों आदमी मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस वो इसने यही एक रट लगाई हुई थी, उसके अलावा वो ना अपने पेरेंट्स को पहचान रहा था, अपने भाई को पहचान रहा था, वो किसी को पहचान नहीं रहा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बिल्कुल पागल हो गया। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी साँसें उखड़ने लगी हैं, मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा और मैं समझ गया था कि ये वो 2 आदमी जिनकी अदनान बात कर रहा है वो ही जिन्नात हैं। मैं अदनान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया लेकिन मैं खुद भी, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बस मैं अपने उस फैसले पर पछता रहा था जब हम दोनों उस क्वार्टर के अंदर गए थे। काश मैंने अदनान को रोक लिया होता और मैं खुद भी बाज़ आ गया होता तो हमारे साथ आज ये सब कुछ ना होता। आज इस वाक़ये को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं और मेरी तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर है। मेरी जो पैरालाइज़ था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। मैं अब अपनी बाजू को भी थोड़ा-थोड़ा मूव कर पाता हूँ, अपनी टाँग को भी, और मैं अच्छी ख़ासी बात भी कर लेता हूँ, मेरे से बोला भी जाता है अब। और मुझे उम्मीद है कि और मज़ीद 1-2 सालों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। लेकिन अदनान की हालत अभी भी बिल्कुल वैसी है। वो अपने रूम में बस एक कोने पे बैठा रहता है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और वो किसी को नहीं पहचानता है। मैं भी उससे मिलने गया था, वो मुझे भी नहीं पहचान रहा था और मैंने जब उसकी हालत देखी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ये स्टोरी आप लोगों के साथ सिर्फ़ इस वजह से शेयर किया है कि अगर आपको भी कभी किसी ऐसी जगह के बारे में पता चले तो प्लीज़ इस बात पर यकीन करें, जिन्नात वाक़ई होते हैं और ये अगर नुकसान पहुँचाने पर आएँ तो ये बहुत बुरा नुकसान पहुँचाते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरे दोस्त अदनान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाए। जी, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे साथ अपनी कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इसी मेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हम मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।